बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। कुछ महीनों बाद देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी। भारत में चुनाव लोकतंत्र के त्योहार जैसे मनाए जाते हैं, लेकिन इन्हीं चुनावों में जीत के लिए राजनेता कैसे कैसे पैंतरे आजमाते हैं, वो हैरान करने वाले हैं। वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक ऐसा ही चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने देश को 2 अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश की। दक्षिण भारत को बेहतर बताने के लिए राहुल गांधी ने उत्तर भारत के नागरिकों की सूझबूझ को कमतर बताया। इसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने तो राहुल को एहसान फरामोश तक कह दिया। वायनाड के राहुल की बंटवारा पॉलिटिक्स। कांग्रेस की नीति फूट डालो राज कर। उत्तर से हारे इसीलिए दक्षिण के सहारे। ये सवाल आज हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि किसी समय अमेठी से सांसद रह चुके वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने देश की अखंडता और अक्षुण्णता के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अपनी राजनीति चमकाने के लिए राहुल गांधी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच अंतर बताने से भी नहीं चूके। दरअसल राहुल गांधी मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और केरल की जनता को लुभाने के लिए राहुल गांधी ने दक्षिण और उत्तर के लोगों में फर्क की बात कही। उनके बयान का क्या मतलब था, यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप उनका यह बयान सुनिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल गांधी के इस बयान का सीधा मतलब सिर्फ यही है कि जिस अमेठी से सालों तक वो सांसद रहे, उसी अमेठी के लोगों की सोच राहुल को सतही लगती है। राहुल को लगता है कि उत्तर भारत के लोगों में अपने मुद्दों पर गहराई से विचार करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई यही राहुल की राजनीतिक सूझबूझ है, या फिर अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी में स्मृति ईरानी से हारने के बाद राहुल के लिए अमेठी के अंगूर खट्टे हैं। राहुल ने इधर उत्तर दक्षिण का फर्क बताया तो बीजेपी ने राहुल पर एक के बाद एक तीखे हमले किए। अमेठी में राहुल को पटखनी देने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने तल्ख अंदाज में ट्वीट किया और लिखा कि एहसान फरामोश। इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। स्मृति ईरानी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल को नॉर्थ और साउथ का भूगोल समझा दिया। जयशंकर ने कहा, मैं दक्षिण से ताल्लुक रखता हूँ। मैं पश्चिमी राज्य से एक सांसद। मैं नॉर्थ में पैदा हुआ, पला बढ़ा, वहीं पर शिक्षा हासिल की और वहीं पर काम भी किया। मैंने दुनिया भर में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत एक है, इसे क्षेत्र कहकर नीचा मत दिखाइए, इसे कभी मत बांटिए। राहुल के इस बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें घेरा। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा, श्रीमान राहुल जी, सनातन आस्था की तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कहा कि राहुल ने अमेठी की जनता से विश्वासघात किया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहती है। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने के, ये अंग्रेजों की नीति रही है। एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी पूर्वोत्तर में थे तो पश्चिमी हिस्से के लिए जहर उगल रहे थे, आज दक्षिण में हैं तो उत्तर के लिए जहर उगल रहे हैं। फूट डालो राज करो से राजनीति नहीं चलती राहुल गांधी जी, लोगों ने इस तरह की राजनीति को खत्म कर दिया है। देखिए गुजरात में आज क्या हुआ है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत तो जरूर गर्मा गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है? क्या राहुल जनता के बीच विभाजन चाहते हैं? सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का बंटवारा करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, आपके पास इटली जाने का समय है लेकिन अमेठी जाने का समय नहीं। सीएम योगी ने सवाल किया कि आखिर कौन अमेठी का अपमान कर रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा, मुझे केरल की संस्कृति पर गर्व है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। आज आप दक्षिण भारत से सांसद हैं तो उत्तर भारत गलत हो गया। मैं सबसे पहले कुछ लोगों को भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया, आज जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हैं, वो इससे पहले भी कर चुके हैं। या तो आदत ही ऐसी है या फिर मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन फिर ये कहावत चरितार्थ हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। साबित हो गया ना। उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं, कैसी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, क्या कहा जाता है। यानी आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने तो कभी नहीं कहा किसी के बारे में। हम तो केरल को सनातन आस्था की केंद्र भूमि मानते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले केरल गया था, मैंने उस धरती को नमन किया। आदि शंकराचार्य, भारत की सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य केरल में ही जन्मे थे। देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश आज से सैकड़ों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने इन 4 पीठों के माध्यम से दे दिया था। क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये विभाजनकारी राजनीति